बेटा लोकेश इधर आओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तेरे पिताजी खेत में होंगे, जल्दी से बुला के लिया। ठीक है माँ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ पिताजी को। पिताजी, माँ के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप जल्दी से घर चलिए। अच्छा चलो तो जल्दी से। अरे चांदनी, क्या हुआ तुम्हें और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? लोकेश के पापा, मेरी डिलीवरी होने वाली है, जल्दी से एम्बुलेंस बुला के लाओ। जाओ। चांदनी तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करके एम्बुलेंस लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। चलो मैं तुम्हें खाद पर लेकर आता हूँ। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते, बता कैसे हुआ तेरा आ जाना? ठाकुर साहब आना क्या, मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन देख, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तू देगा कहाँ से? ठाकुर साहब मैं आपके पैसे फसल कटते ही वापस कर दूंगा। चल ठीक है, तू ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन, मेरे यहाँ आप 5% पे पैसा मिलता है। ठाकुर साहब आप ब्याज तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो क्या? लेकिन ऐसा ही समझ, हम तेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और हाँ, मेरे पास तेरे जैसे मजबूरी वाले पैसा मांगने के लिए आते हैं, अगर लेने हैं तो ले, वरना यहाँ से निकल जा। ठीक है ठाकुर साहब, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे 20,000 रुपये मंगवा दीजिए। ठीक है, ये ले सत्या चाबी और इसे 20,000 रुपये ला कर दे दे। ठीक है ठाकुर साहब, ये ले लेखराज, पैसों को चेक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। लोकेश के पापा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? चांदनी हम तो बर्बाद हो गए, गायों ने हमारे सारे गेहूँ खा लिए। अब तुम ही बताओ हम ठाकुर के पैसे कहाँ से देंगे? लोकेश के पापा तुम चिंता मत करो, और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ अनर्थ ना हो जाए। हम ऐसा करते हैं, हम ठाकुर साहब से कुछ दिन की मोहलत और मांग लेंगे, शायद वो मान जाए। चांदनी तुम्हें नहीं पता, ठाकुर साहब बहुत खराब आदमी है, वो किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं। ठाकुर साहब नमस्ते। ओए नमस्ते फमस्ते गई भाड़ में, पहले तू ये बता 6 महीने हो गए, तूने मेरे पैसे अभी तक क्यों नहीं पहुंचाए? साहब जो पहली फसल थी वो मेरी बीवी के इलाज में लग गई, और अब फसल हुई वो गायों ने बर्बाद कर दी। अब आप ही बताइए साहब, मैं आपके पैसे कहाँ से वापस करता? मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे बहाना बनाते बहुत दिन हो गए, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। ठाकुर साहब विश्वास कीजिए, हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बोल अपने पति से कि इन जमीन के कागजों पर अपना अंगूठा लगा दे। ठाकुर साहब इनसे बोले ही ऐसी बातें ना करें, और आपको तो पता ही है हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, और इसके अलावा हमारे पास कोई सहारा भी नहीं है। अब तुझे सहारा याद आ रहा है? जब तेरे पति ने मुझसे पैसे लिए थे तब कहाँ थी तू? लेखराज, ये ले अपनी जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा दे। नहीं साहब, आप कुछ भी कर लो, मैं इन जमीन के कागजों पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो। ठाकुर साहब ये इन जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। लोकेश के पापा, लोकेश के पापा।
निरंजन अब देख क्या रहा है, लगवा ली इसकी जमीन के कागजों पर अंगूठा। सत्या तू इस औरत को हटा, मैं इसे अंगूठा लगवाता हूँ। ठाकुर साहब अपना काम हो गया, चलो अब चलते हैं। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटा आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज थोड़ा सा कचरा बीन लेते हैं, उसके बाद मैं तुझे लाके दे दूंगी। ठीक है माँ। ठीक है बेटे। सत्या यार, मैंने इस प्लॉट पर कब्जा किया है। ये तो बहुत अच्छा किया ठाकुर साहब। वैसे इसकी कीमत क्या है? सत्या यार, इसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। ओए फटीचर, कहाँ ऊपर चला आ रहा है? साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे स्वेटर लेना है। सत्या यार, इन जैसे फटीचरों ने ना देश में बहुत ज्यादा गंदगी कर रखी है। देख इस फटीचर के ऊपर से कितनी बदबू आ रही है। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सत्या इसे हटा तो सही, इसने मूड खराब कर दिया। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की? तुझे पता ही है कौन है? ठाकुर साहब हैं। अरे ये तो ठाकुर साहब हैं और ये मेरे बच्चों को क्यों पीट रहे हैं? मुझे चलकर देखना होगा। सत्या और निरंजन, इसे इतना पीटो कि किसी से भीख मांगने के लायक ना रहे। छोड़ो मेरे बच्चे को। ठाकुर साहब अपने लोगों से बोलो कि मेरे बच्चे को छोड़ दें। देख तेरे बच्चे को हम छोड़ तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुझे हमारा एक काम करना होगा। ठाकुर साहब मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों से बोलिए कि मेरे बच्चे को छोड़ दें। सत्या और निरंजन छोड़ दे इस पिल्ले को। बेटा तू ठीक तो है ना? माँ इन लोगों ने मुझे बहुत पीटा। चुप हो जा मेरे लाल। चल अब हम यहाँ से चलते हैं। चल। ओए औरत, जाती कहाँ है? किया हुआ वादा क्या भूल गई? आके मेरे जूते साफ कर। माँ तुम इनके जूते साफ मत करना। ओए औरत, अच्छे से साफ कर, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? ठाकुर साहब मैं अच्छे साफ कर तो रही हूँ। साली कमीनी मुझसे जुबान लगाती है, तुझे पता भी है तेरे पति को मैंने ही मारा था इन्हीं हाथों से, और तुझे भी ना यही मार दूंगा, समझी तू? ठाकुर साहब इस कमीने ने हम तीनों का दिमाग खराब कर दिया। चलो चलते हैं। चलो। उठो माँ। माँ एक बात बताओ, इन लोगों ने मेरे पिताजी को क्यों मारा था? तू सुनना चाहता ना बेटा? तो सुन। जब तेरे भाई का जन्म हुआ था बेटा, इस ठाकुर ने तेरे पिताजी को मार दिया। माँ तुम चिंता मत करो, हम बड़े होकर दोनों भाई बहुत पैसा कमाएंगे। चल बेटा तेरे छोटे भाई को देखने चलते हैं। माँ वो देखो बैग पड़ा है, उसे चलकर उठा लेते हैं। चल देखते हैं। हे भगवान तेरे लाख लाख शुक्र कि आज तूने हम गरीबों की सुन ली। ऐसा करती हूँ इस बैग को छुपा लेती हूँ। ठाकुर साहब इस औरत के पास खाने तक को पैसे नहीं थे, पर इसके बच्चे को पढ़ा लिखा कौन रहा है?
सत्या, उस औरत को बुला तो सही। ओए औरत, इधर आ, तुझे ठाकुर साहब बुला रहे हैं। बोलो ठाकुर साहब, मुझे क्यों बुलाया? ओए औरत, तेरे पास खाने तलक को पैसे थे नहीं, लेकिन तेरे बच्चों को पढ़ा लिखा कौन रहा है? ठाकुर साहब, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तुम्हें इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ठाकुर साहब, इस औरत ने किसी अच्छे खासे मुर्गे को अपने जाल में फंसा लिया होगा, तभी तो इन बच्चों को इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ा लिखा रही है। निरंजन, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ओए औरत, तूने कौन सा मुर्गा फंसा लिया, जरा हमें भी तो बता। ठाकुर साहब, जरा जबान संभाल के बात कर, वरना तेरी यहीं के है अभी जबान खींच लूंगी। चलो बेटा। ठाकुर साहब, इसकी इतनी हिम्मत जो आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात करती है, तुम वहीं रुको, मैं इसको अभी सबक सिखा के आता हूँ। अरे सत्या, कूल सत्या कूल, अभी इसे औरत को जाने दे, हम बाद में देखेंगे इसे तो। चलो ठाकुर साहब, प्रिंसिपल के पास चलते हैं। कौन हो तुम लोग और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? लगता है ठाकुर तूने हम दोनों को भी पहचाना नहीं, शायद तेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। मुझे क्या पता तुम लोग कौन हो। गौर से देख ठाकुर, हम वही बच्चे हैं जो कुछ साल पहले तूने हमारे पिताजी को पैसों की खातिर मार दिया था। और हाँ याद कर ठाकुर, मेरी माँ ने कहा था वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। और आज देख ले ठाकुर, IPS ऑफिसर और IAS ऑफिसर तेरे सामने बनकर खड़े हैं। अच्छा, तो तुम दोनों लेखराज के बेटे हो? हाँ ठाकुर, तूने ठीक पहचाना। अब बहुत कर लिया तूने लोगों पर अत्याचार, अब तुम तीनों जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। सर, हमें माफ कर दीजिए। क्या कहा माफ कर दे? तूने मेरे पिताजी को कुछ दिन की मोहलत भी नहीं दी थी, तू कह रहा है हमें माफ कर दो? हम तुझे कैसे माफ कर सकते हैं? सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए। तूने भी तो इसकी बहुत चापलूसी की थी ना, आज देख लो उसका नतीजा। चल निकल यहाँ से। और हाँ, आज से कुछ अच्छे कर्म करना। तू क्या मेरी यहाँ शक्ल देख रहा है या जेल में जाना है? चल निकल यहाँ से। ठाकुर, तुझे तो जेल की हवा खिलानी है, तो चल हमारे साथ।